नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ कुंडली ग्रुप में एक प्रश्न पूछा गया है, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। तो वो आप ऑडियो सुन लें। हो सकता है इस समस्या में आप भी फंसे हो या आप भी ऐसा सोचते हो या आपको भी ऐसा बता दिया गया हो, तो उसे समझ लेंगे। ऑडियो सुन लें पहले आप साधक की। गुरुजी, मेरा चौथा जो प्रश्न है वो ये है, जैसे हम हिंदू परिवारों में पैदा हुए हैं, हमें क्या पता है कि शिव भगवान की पूजा करनी है, पार्वती माँ की पूजा करनी है और हनुमान जी की भी पूजा करनी है, दुर्गा माता जी की भी पूजा करनी है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की भी पूजा करनी है। और इसके लिए हम बचपन से ही हमें सिखाया गया, अलग अलग मंत्र बताए जाते हैं या विधि बताई जाती है या व्रत आदि बताए जाते हैं। पर अब मन में साधना करने के बाद एक सवाल आता है, क्या एक ही वक्त में एक ही दिन में इन सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? अगर हम सुबह शिव जी भगवान का पाठ करते हैं, साथ में हम थोड़ी देर बाद दोपहर के बाद हनुमान जी चालीसा वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद हम दुर्गा माता का भी स्तुति करते हैं या लक्ष्मी माँ का वंदन करते हैं और साथ में ध्यान लगाते हैं रात को, तो ये सारा कुछ करना चाहिए एक साथ साथ सारा कुछ इकट्ठा ही। और जो ध्यान लगाना है वो अपने इष्ट का ही लगाना है, ये बातों को मैं जानना चाहता हूँ। अब आप इस सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ कुछ मैं प्रश्न बता रहा हूँ जिसका उत्तर आपको अपने आप ही देना है और अपने को ही देना है और समझाना है कि क्या सच में ऐसा है। पहली बात, इतने देवी देवताओं की पूजा हम कर किस ले रहे हैं? क्या हम भय के कारण कर रहे हैं कि हमारे साथ अशुभ ना घटे? और क्या पूजा करने के बाद अशुभ नहीं घटता? क्या ये जो देवी देवता की हम बात कर रहे हैं, क्या इनके जीवन में अशुभ नहीं घटा? यदि इनके जीवन में भी अशुभ घटा तो कैसे हम ये उम्मीद करें कि हमारे जीवन में अशुभ नहीं घटेगा? क्या हम स्वार्थ के कारण पूजा कर रहे हैं? क्या हम स्वार्थ के कारण मंत्र जाप कर रहे हैं? आपने पूछा इन सब की पूजा करनी जरूरी है, इन सब मंत्रों को उपयोग करना जरूरी है। हम किसकी पूजा करें? हम किसके मंत्र का उपयोग करें? हम क्या करें? घर परिवार ने समझा दिया, समाज ने समझा दिया। समाज ने जो समझाया और समाज जो जी रहा वो तो आप देख ही रहे हैं। समाज की दशा कितनी अच्छी है। घर परिवार ने, माँ बाप ने समझा दिया, वो आप देख ही रहे हैं। मेरे पिताजी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो बहुत भक्ति करते थे और शिव को वो बहुत मानते थे। वो बचपन में मुझे शिव मंदिर ले जाते थे। उन्होंने बताया कि शिव को बहुत मानो। छोटा था, पता नहीं था, चला जाता था। जब थोड़ा होश आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब मैंने पूछा कि शिव को माने क्यों, किस लिए माने शिव को? उन्होंने बोला कि हमारे जीवन में दुख नहीं आए। और मैंने क्या शिव के जीवन में दुख नहीं आया? उन्होंने बोला कि वो तो हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने लीला रची। और मैंने कहा, ऐसी लीला तुम रच रहे हो मुझे शिक्षा देने के लिए? ऐसी लीला मैं रचूं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए? ये लीला तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। ये तो गजब की लीला है। इस लीला से बाहर निकलने का भी तो कोई उपाय होगा। मैंने कहा, शिव को क्यों मान रहे हो? उन्होंने बोला, दुख नहीं होगा। मैंने कहा, मगर हमारे जीवन में तो बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, हम जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे। उन्होंने कहा, क्या परेशानी है? आर्थिक रूप से ठीक है, अपना मकान है, कोई किसी का कर्जा नहीं देना, स्वस्थ हैं। मैंने कहा, क्या मौत से मुक्त हैं? क्या मौत के भय से मुक्त हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वो तो संभव नहीं है। मैंने कहा, मगर शिव तो मौत के भय से मुक्त हैं, फिर हम मौत के मुंह से मुक्त क्यों नहीं हुए? जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, वो तो मौत से पार है, फिर हम कहां फंस गए? तुमने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें कहूंगा, किसी की पूजा नहीं करो, तुम अपनी पूजा करो। तुम स्वयं नारायण हो, तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम अपनी पूजा करो, तुम अपने को साधो, तुम अपने में डूबो। और जब तुम अपनी पूजा करोगे तो वहां पे कहीं स्वार्थ नहीं है। तुम किस स्वार्थ से अपनी पूजा करोगे?
किस स्वार्थ से अपनी अर्चना करोगे? किस स्वार्थ से? बिन भय के तुम अपने को पूजोगे। और अपने पूजने का मतलब ही क्या है? दो ही रास्ते हैं अपने को पूजने के, ध्यान साधना, प्रेम साधना। इस पृथ्वी पर तुम किसी को भी प्रेम कर सकते हो, वो प्रेम स्वार्थ भरा होगा 100%, मगर जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तुम जब ध्यान करोगे तो मन से मुक्त होने के लिए ध्यान करोगे। तुम अपने से मांग नहीं रखोगे। यदि कोई ध्यान करके ये मांग रखता है कि मैं स्वस्थ रहूं, अच्छा रहूं, पैसे वाला बन जाऊं, तो वो ध्यान नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपनी पूजा करो, अपने में ही डूबो। जिसने भीतर परमात्मा देखा, फिर उसने रेत के कण में भी देखा, उसने बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े पहाड़ों में, हिमालय में भी देखा, और जो अपने भीतर से चूक गया, उसने सिवाय बाहर दुख के और तकलीफ के कुछ भी नहीं देखा। तुम भीतर उतर जाओ, वही है स्वर्ग। तुम्हें भीतर ही उतरना पड़ेगा। और तुम मेरी बात को सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हो, ये भी सुन लेना, तुम मेरी बात को पोस्टपोन कर सकते हो, लाखों जन्मों के बाद भी उतरना तो तुम्हें भीतर ही पड़ेगा। आओगे तो तुम भीतर ही, तो लाखों जन्मों की इंतजार क्यों कर रहे हो? इष्ट देव क्या है? इष्ट देव का मतलब है जिससे तुम प्रेम करते हो वो देव। मगर जिससे तुम प्रेम करते हो, क्या उस प्रेम में स्वार्थ है? अपने से प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। इसीलिए इसे समझो। घर वालों ने जो समझा दिया वो तुम फॉलो कर रहे हो, ऐसा घर वालों को दोष नहीं दो। जो तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है वो तुम फॉलो कर रहे हो। ध्यान साधना में बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब ध्यान साधना करोगे, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तो तुम समाज के विरोध होने लगोगे, विरोध करोगे समाज का, बेकार की बातें छोड़ दोगे। जब तुम ध्यान करोगे, अपने भीतर संतुष्ट हो जाओगे, जब अपने को प्रेम करोगे, तो किसी मूर्ति के आगे तुम सर न झुकाओगे। फिर तुम कह दोगे ये तो तुम्हारी कोरी कल्पना है, मैं अपने में पूर्ण हूं। समस्याएं खड़ी होंगी तो सुरक्षित हो। जैसे एक पक्षी पिंजड़े के अंदर सुरक्षित रहता है, टाइम टू टाइम खाना मिलता है, टाइम टू टाइम पानी मिलता है, कोई डर भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं खाएगी, कोई शिकारी पकड़ेगा भी नहीं, कोई पत्थर भी नहीं मारेगा। मगर एक आजाद पक्षी भी है जो खुले आसमान में उड़ता है, जो जहां खाना खाना है खाना खाता है। ये ध्यान रखना, मौत का भय दोनों को है, मगर वो पिंजड़े से आजाद है, और एक पिंजड़े में मौत तो दोनों को घटित होगी। मगर जो आजाद है वो आकाश को जिएगा, और जो आकाश को जिएगा वो आकाश ही हो जाएगा। अपने को समझो और अपनी स्थिति को समझो और अपने को पूजो। तुम ही तो हो परमात्मा, और है कौन परमात्मा? ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।